गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे अपना पहला पार्ट, हम भारत के भरत, जिसमें अपन ने पद्यांश पढ़े थे 4 और उनके शब्दार्थ मैंने आपको बोला था कि उनके शब्दार्थ है। मैंने कहा कि आप अपनी नोटबुक में शब्दार्थ पार्ट नंबर 1 लगा के करना है ना। फिर उसके बाद अब अपन करेंगे पार्ट नंबर 1 के शब्दार्थ, वो आपको करने हैं। फिर उसके बाद आपको पार्ट नंबर 1 के शब्दार्थ करने के बाद पद्यांश है अपना, जो अपन ने पढ़ा था 4, उनके भी आपको हिंदी अर्थ है वो करने हैं। नोटबुक सबके पास है, बुक भी सबके पास है ना। तो उसमें से आपको जो समझ नहीं आता वो आप उसमें से देख के कर लेना, क्योंकि अभी अपने पास क्या है कि ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, है ना। ब्लैक बोर्ड है नहीं, आप सामने हो नहीं, तो अपन फोन से तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं ना। तो अब अपन जो अपने पाठ्य पुस्तक है अपनी, उसके क्वेश्चन आंसर है वो अपन आज करेंगे। तो शब्दार्थ है वो आपने कंप्लीट कर लिए। अब अपन क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, भरत किससे खेलते थे। ये आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करने हैं। भरत किससे खेलते हैं, तो भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है, पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से प्यारी भारत माता है। ये अपने छोटे क्वेश्चन है 3, जो सोचो और बताओ है वो आपकी नोटबुक में आपको करना। फिर देखो, सही उत्तर के शब्द का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखें। अब आपके क्रमांक वाले हैं जो छांटकर एक आपको इस कोष्टक में ना भरना है ना। तो देखो, सौगात का अर्थ होता है, आप सबको पता है, सौगात यानी भेंट देना, उपहार देना, है ना। तो इसका क्या होगा, उपहार, इसका होगा सै। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, सबको पता है, कितनी होती है, 12, इसमें भी सै। फिर देखो अब आगे, इस कविता में से वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनका अर्थ है, चिंगारियां ज्वाला से कम नहीं है। तो इसका अर्थ लिखना है अपन को कि ज्वाला, चिंगारियां वो ज्वाला से कम नहीं है, तो है ना, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, बड़ी बड़ी ज्वाला से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। अब देखो, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, कि हमने जो भी काम किया है वो हमारे काम है, वो इतिहास के पन्ने बनते जा रहे हैं। तो अपने जो पद्यांश पढ़ा उसमें लिखा हुआ है, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, ठीक है। फिर हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, इसका अर्थ है ये, ठीक है ना। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, तो बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। ये इनके अर्थ है। पहले क्वेश्चन लिखना है 2, फिर उसके बाद में ए का लिखना, चिंगारियां ज्वालों से कम नहीं, फिर उसके नीचे उसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब आगे देखो, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है। अब आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे गर्व की बात क्या है। हिंदुस्तान या भारत माँ की मिट्टी में जन्म लेना सबसे बड़ी गर्व की बात है। मतलब इतना ही लिखना है कि हिंदुस्तान या भारत माँ की मिट्टी में जन्म लेना सबसे बड़ी गर्व की बात है। फुलवारियां से हमें क्या क्या मिलता है, ये आपका क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन में आपको लिखना है, फुलवारियों से हमें पहले कांटे बाद में फूल मिलते हैं, है ना। फुलवारियों से यही मिलता है, पहले कांटे फिर फूल। अब देखो,
कविता में हमारे कौन कौन से व्रतों की बात कही गई है? तो त्याग और बलिदान वाली बात कही गई है। कविता में हमारे त्याग, बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है ना। फिर देखो, बालकों की जिम्मेदारी क्या है? बालकों की जिम्मेदारी आपको सबको पता है, मातृभूमि की रक्षा करना, है ना। तो देखो, मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेवारी है। सबको पता है आपको कि बालकों की जिम्मेवारी क्या है? मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना, ये बालकों की जिम्मेवारी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? तो इतिहास के पन्नों में यह बातें लिखी हुई है कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों पर लिखे हैं। अब है कि इतिहास है, उसके पन्ने पे क्या क्या लिखी है, वो बातें लिखनी है। तो इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए थे तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया था और हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों पर लिखे गए थे। ये अपने 7 क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। अब आप देखिए आगे आपका क्या है। हाँ, अब बोलकर अंतर करें। अब देखो आपको अंतर करना है। हंस, हंस मतलब चांद, चंदा, अंगना, आंगन, पूंछ, पूंछ, अंग, अंगाया। अब देखो इस पे है आपके अनुस्वार और इस पे चंद्र बिंदु, है ना। इनका अंतर सिर्फ इतना ही है कि इनको नाक और मुंह दोनों से निकलने वाली ध्वनि के अनुसार बोला जा रहा है। इसको आपको करना नहीं है नोटबुक में, सिर्फ बोलकर ही एक बार अभ्यास करना है। अब ये नीचे वाला है, इसको आपको अपने व्याकरण की नोटबुक में करना। नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखें। अब आपके शब्द दिए हुए हैं, ये सारे बहुवचन में दिए हुए हैं, इनको आपको एक वचन बनाकर लिखना है। तो पहला शब्द आपका है चिंगारियां, तो चिंगारी, ठीक है। फिर उसके बाद फुलवारियां, फुलवारी, सवारियां, सवारी, क्यारियां, क्यारी, विवाइयां, विवाई, फिर दवाइयां, दवाई, मिठाई या मिठाई, तैयारियां, तैयारी, सलाइयां, सलाई, चटाइयां, चटाई। तो इनमें जो या है वो सब में हट गया और उसकी जगह बाकी जो शब्द बचा वो आपने लिख दिया। तो ये अपना हो गया एक वचन और बहुवचन। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है वो छांट कर आपको लिखने कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो अब देखो, मिट्टी क्या है? स्त्रीलिंग। अंगुली स्त्रीलिंग। हीरा क्या है? पुल्लिंग। बालक पुल्लिंग। परीक्षा स्त्रीलिंग। दूध पुल्लिंग। अब दोबारा देखिए, पहले पुल्लिंग देखिए, हीरा, बालक, दूध, ये आपको पुल्लिंग में लिखने हैं और स्त्रीलिंग में मिट्टी, अंगुली और परीक्षा, ये आपको स्त्रीलिंग में लिखने हैं। अब देखो, जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ये आपका किया हुआ है, आपको इसको नहीं करना है। 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसको नोटबुक में नहीं करना है और ना ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला करना है। और एक वचन और बहुवचन ये भी मैंने आपको नोटबुक में कराया है, बस सिर्फ आपको इसको पढ़ना है और याद करना है, ठीक। अब थोड़ा सा और है आपके नोटबुक से संबंधित, उसको भी अपन पढ़ते हैं। हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इसको आपको अपने द्वारा चर्चा द्वारा पढ़ना है। अब देखिए क्या है, हम बालक अपने देश की सेवा के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं।
मतलब किसी भी प्रकार का कार्य हम अपनी देश की सेवा के लिए कर सकते हैं। बच्चे बोल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, अपने आसपास साफ सफाई और स्वच्छता रखते, पानी का दुरुपयोग न करके उसे बचा सकते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करके तथा पौधों को रोपण करके, अनुशासन में रहकर, अच्छी तरह से पढ़ाई करके, अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करके, ये सब कार्य आप देश की सेवा के लिए बालक है वो कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, आपके आसपास देश सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जानने व कक्षा में चर्चा, मतलब जो आपके आसपास कोई भी देशभक्त है उसके बारे में आपको कुछ कक्षा में बताना है। किसके बारे में आप बताओगे, तो आप क्या बताओगे, हमारे यहाँ हुए देशभक्तों में से कुछ नाम इस प्रकार हैं, महाराणा प्रताप, भामाशा, राव चूड़ा, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, वैद्य मधाराम आदि देशभक्तों ने देश की बहुत सी अच्छी तरह से सेवा की है। ये जो वीर है वो देशभक्त थे, इन्होंने देश की सेवा के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए थे। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि आप अपने देशभक्तों के नाम लिखिए, देशभक्तों के नाम लिखिए, देशभक्तों के बारे में कुछ बताइए, तो आप ये जो नाम है इनके बारे में आप बता सकते हैं। अब देखिए, भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने भारतीय और अंग्रेजी महीनों के नाम इस प्रकार से है। देखिए, पहला उत्तर नंबर, एक वर्ष में पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कितने महीने होते हैं, 12 महीने। भारतीय महीने भी 12 होते हैं और अंग्रेजी महीने भी 12 होते हैं। तो भारतीय महीने में पहला आता है चैत्र और अंग्रेजी महीने में आता है जनवरी। फिर भारतीय महीने में दूसरा महीना आता है बैसाख और इसमें आता है फरवरी। फिर ज्येष्ठ, फिर उसके बाद मार्च, फिर आषाढ़ अप्रैल, फिर श्रावण मई, फिर भाद्रपद जून, फिर आश्विन जुलाई, कार्तिक अगस्त, माघ सितंबर, पौष अक्टूबर, माघ नवंबर और फागुन दिसंबर। कहने का मतलब है ये महीने इस टाइम नहीं आते, ये तो इनकी लाइन से 12 महीनों की दी हुई है कि ये हिंदी होते हैं और ये अंग्रेजी महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 महीने हिंदी में के और 12 ही अंग्रेजी के महीने आपको बताए गए, ये आपको याद करना है। अब देखो, इन महीनों में आने वाले व्रत त्योहार के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, जिससे आपको थोड़ी जानकारी रहे। माह है यानी कि महीना, और मतलब ये जो आपके माह, फागुन, चैत्र, ये क्या होते हैं, 15-15 दिन के लिए इनमें गैप होता है, उसके अनुसार ये चलते हैं। तो अपन को तो अंग्रेजी के अनुसार ही समझना, ये आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। तो जनवरी में कौन कौन से व्रत और त्योहार आते हैं, तो आप सबको पता है, मकर संक्रांति, लोहड़ी, गणेश चतुर्थी, सुभाष चंद्र बोस जयंती, विवेकानंद जयंती और गणतंत्रता दिवस। ईसाइयों का एक नववर्ष होता है, वो भी जनवरी के महीने में ही आता है। फिर फरवरी में आता है बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती। मार्च में महाशिवरात्रि व्रत, होली, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और हिंदी का नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। फिर अप्रैल में नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, गणगौर, महावीर जयंती, है ना, ये सब क्या आते हैं, जो ये आपका अप्रैल का महीना है इसके अंतर्गत आते हैं। मई में आता है परशुराम जयंती, फिर शंकराचार्य जयंती, अक्षय तिथि जिसपे आप आखातीज बोलते हो, नारद जयंती, बुद्ध पूर्णिमा। फिर उसके बाद आता है जून में गंगा दशहरा और उग छठ। फिर जुलाई में आता है ईद उल फितर, गुरु पूर्णिमा, और फिर अगस्त में आता है बच बारस, गोगनहोमी, हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस। अभी अगस्त चल रहा है, रक्षाबंधन आई है ना, तुलसीदास जयंती, ये सब किस में आते हैं, अगस्त में। फिर सितंबर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, विश्वकर्मा जयंती, दशहरा, धनतेरस, करवा चौथ, ये सब सितंबर में। फिर अक्टूबर में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज,
फिर नवंबर में गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, ये सब आते हैं नवंबर में। दिसंबर में आता है क्रिसमस डे। आपको पता है सबको 25 दिसंबर को अपने मनाते हैं। ये इतना आपका जो कार्य है वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला जो मैंने बोल के बताए वो कुछ नहीं करना आपको। ये एक तो मैंने ये बताया ये करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 7 इतना करना है। फिर उसके बाद में यह भी करें तो ये सब आपको करना है, ठीक है। ये वाला अपनी नोटबुक में करना जिसको आपको पता रहे कि ये चीज इस महीने में होती है, ये हिंदी महीने होते हैं और ये अंग्रेजी महीने होते हैं, है ना। ये सब आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगली क्लास में अपन सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है मेहनत की कमाई, और ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आंसर के साथ। दूसरा चैप्टर मेहनत की कमाई नेक्स्ट डे। थैंक यू।